Everyone, welcome to my YouTube channel. In the last video we have discussed question number 1 to 5 of exercise 9.1. Today we are going to start with question number 6, that is, which of the following pairs represent the same rational number? नीचे में से जो रेशनल नंबर दिए हैं उसमें से कौन से रेशनल नंबर है जो सेम है, ऐसा आपको बताना है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. -7/21 एंड 3/9. चलो, तो सबसे पहले हम -7/21 का कटिंग करें स्टूडेंट्स. जिसका कटिंग होता है उसका कटिंग करना है. चलो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. तो आंसर में क्या मिलेगा? -1/3. एंड इसका कटिंग करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. सो 1/3. क्या दोनों सेम मिल रहा है स्टूडेंट्स? नंबर सेम है लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं करता है. जिसमें दोनों सेम मिले उसमें यस लिखना है, जिसमें नहीं मिले उसमें नो लिखना है. क्लियर? ओके. चलो, नेक्स्ट नंबर इज -16/20 एंड 20/25. यहां पे माइनस नीचे है. अब ये माइनस को मैं ऊपर लिखूं, नीचे लिखूं या बीच में लिखूं? पूरे नंबर की साइन है ये, राइट? तो यहां पे मैं माइनस कर दूं. चलो, अब इसको मैं कटिंग करता हूं. 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 50. तो आंसर में क्या मिलेगा? -4/5. एंड यहां पे भी अगर हम कट करें तो 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25. तो क्या बचेगा? -4/5. दोनों सेम है, माइनस माइनस है, 4/5, इसलिए हम क्या लिखेंगे? यस, दिस रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर. Okay, so next is -2/-3 and 2/3. देखो, इसका कुछ भी कटिंग पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन दोनों क्या है? माइनस माइनस नंबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, एंड ये हो जाएगा 2/3. तो दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है? सेम रेशनल नंबर है. क्लियर? ओके. द फोर्थ वन इज -3/5 and -12/20. ओके, चलो, -3/5 एंड -12/20. तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसका तो कुछ भी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा. चलो, यहां पे कटिंग करें तो दोनों 4 के टेबल में आते हैं. 4 3 जा एंड 4 5 जा, तो -4 4 कट, -3/5. दोनों सेम नंबर मिले स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे? यस. ओके. सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कटिंग करो. जहां तक उसका रिड्यूस हो सकता है वहां तक हम इसको कट करेंगे. क्लियर? चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज -8/6. तो इसको अगर हमें कट करना है तो 2 4 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा, 2 2 कट, माइनस के साइन माइनस, तो क्या मिला? 4/3. ये आगे अब कट होगा नहीं, सो दिस इज द आंसर, राइट? चलो, सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 25/45. सो 25/45, इसको अगर हम कट करें तो क्या लिख सकते हैं? 5 5 जा और 5 9 जा, 5 5 कट, तो आंसर क्या मिलेगा? 5/9. सो दिस इज द आंसर, राइट? थर्ड नंबर क्वेश्चन, दैट इज -44/72. दोनों 4 से डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट्स, राइट? चलो, तो 4 11 जा और 4 18 जा, मतलब 18 4 जा 72. क्लियर? नाउ 4 4 कट, आंसर इज व्हाट? -11/18. अब इसके आगे कुछ भी कट हो सकता नहीं है स्टूडेंट्स, राइट? सो ये हो गया आपका आंसर.
क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज -8/10। चलो कट करे, सो 2 4 जा और 2 5 जा, 2 कट, तो -4/5। तो ये मिल गया आपको आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज fill in the blanks with correct sign greater than, less than and equals to। चलो ये जो ब्लैंक्स बॉक्स है उसके अंदर आपको ग्रेटर देन है, नंबर लेस देन है या इक्वल है वो आपको बताना है। क्लियर। तो देखो पहला नंबर है -5/7 और इधर नंबर है 2/3। तो एक सिंपल रूल बता देता हूं मैं स्टूडेंट्स आपको कि अगर एक नंबर माइनस है और एक नंबर प्लस है, वापस क्या बोला मैंने, एक नंबर माइनस है और एक नंबर प्लस है, तो जो प्लस वाला है वो बड़ा कहलाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, ये वाला, तो इस तरफ हमने डायरेक्टली ग्रेटर देन साइन लगा देनी है। ओके। द नेक्स्ट इज -4/5 बॉक्स -5/7। देखो दोनों नेगेटिव है तो यहां पे हम डायरेक्ट बोल सकते नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बेस सेम बनाएंगे। तो देखो 5 और 7 दोनों का बेस अलग अलग है, तो 5 और 7 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम होगा 35। तो इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, और इस तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो -28/35 और इधर -25/35। दोनों का बेस हो गया सेम। ऊपर देखो -28 है और -25 है। माइनस नंबर के अंदर जो छोटा होता है ना वो बड़ा कहलाता है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा, ये, तो ये वाला बड़ा, तो इधर साइन कौन सी आएगी, इस तरफ। क्लियर। द नेक्स्ट इज -7/8 एंड ये माइनस को मैं ऊपर लगा दूं, -14/16। ओके। देखो इसका कटिंग अगर होता है तो करो, तो 2 7 जा और 2 8 जा, 2 कट, तो -7/8 और इधर क्या बचा, -7/8। दोनों नंबर कैसे है स्टूडेंट, सेम, तो बीच में कौन सी साइन लगेगी, इज इक्वल टू की। क्लियर है। तो ये हो गए 3 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन, -8/5 एंड -7/4 दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों का बेस सेम नहीं है, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, और उसको सेम बनाएंगे। चलो तो इन दोनों का एलसीएम 4 और 5, उसका एलसीएम मिलेगा 20। 5 को 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करें। -8 4 जा 32 और 4 5 जा 20, -7 5 जा 35 और 4 5 जा 20। क्लियर। ओके। अब देखो स्टूडेंट्स दोनों का बेस हो गया सेम, बेस हो गया सेम और साइन है माइनस की, तो माइनस में जो छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा कहलाता है, तो इस तरफ आएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज 5th नंबर, दैट इज, ये माइनस को मैं ऊपर लगा दूं, -1/3 और -1/4। दोनों का बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। चलो तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4/12 और -3/12। चलो दोनों नेगेटिव नंबर है, तो उसमें जो छोटा वाला होता है वो बड़ा कहलाता है, तो ये वाला हो गया बड़ा। क्लियर। नेक्स्ट इज 5/-11, तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -5/11 और ये हो गया -5/11। चलो दोनों नंबर क्या है, सेम, माइनस माइनस भी और सेम है, तो बीच में क्या लगेगा, इक्वल्स टू। सो दिस इज द आंसर। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 0 और दूसरा क्वेश्चन है -7/6। चलो 0/1 और -7/6
मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स, नेगेटिव बीच में आता है 0 और इस तरफ आता है पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला बड़ा, एक नेगेटिव और 0 है तो 0 वाला भी क्या होगा, बड़ा, तो इस तरफ आएगा। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो, नीचे दिए गए क्वेश्चन में से कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको बताना है स्टूडेंट्स, राइट? तो उसमें भी सेम कंसेप्ट, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का बेस अलग अलग है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलो एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम होगा 6। इसको 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 2 2 जा 4/6, 5 3 जा 15/6। क्लियर? दोनों का बेस सेम हो गया, एक में 4 है और एक में क्या है 15, तो कौन सा बड़ा कहलाएगा, ये वाला। चलो ये फ्रैक्शन आपने किसके लिए लिखा था, इसके लिए, तो क्या लिखेंगे कि 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। दिस इज द आंसर। Okay, now the next is -5/6 and -4/3। तो देखो दोनों का बेस सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम 6 और 3 का। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 1 जा, तो 3 2 जा क्या मिला, 6 मिला। तो इसका एलसीएम क्या मिला स्टूडेंट, 6। चलो 6 को 6 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 6 बनाना है तो 2 से। चलो -5 1 जा -5/6 -8/6। क्लियर? दोनों का बेस देखो क्या हो गया, सेम। अब ऊपर वाला नंबर देखो, लेकिन नंबर कौन सा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है, तो ये वाला बड़ा है। ये वाला फ्रैक्शन किसके लिए था, इसके लिए। तो क्या लिखेंगे, -5/6 ग्रेटर देन -4/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज -3/4, 2/-3। तो यहां पे आप देखो दोनों का बेस, सबसे पहले मैं साइन को इसको ऊपर ले लेता हूं। अब दोनों का बेस डिफरेंट है तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम 4 और 3। चलो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 3 3 जा 9, तो -9/12 और इधर -8/12। चलो दोनों का बेस क्या हो गया, सेम। बेस सेम है तो साइन देखने की अब माइनस की है, तो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा, तो ये वाला बड़ा हो गया। ये फ्रैक्शन किसके लिए था, इसके लिए। तो क्या लिखेंगे, 2/-3 इज ग्रेटर देन -3/4। ये वाला नंबर इससे बड़ा हो गया। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज -1/4, 1/4। दोनों का बेस भी सेम है, एक माइनस है और एक प्लस है। मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स कि अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होता है, तो 1/4 ग्रेटर देन -1/4। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द 5th नंबर क्वेश्चन, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें इसको। सो 7 3 21, 21 + 2 23/7 और इधर 5 3 15 + 4 -19/5। दोनों का बेस यहां पे डिफरेंट है तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। सो एलसीएम 7 5 35, तो इसको 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, राइट? चलो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 23 5 जा, सो आपको मिलेगा -115/35 और -19 7 जा 133, बट कैसा माइनस और 35। क्लियर? तो
चलो दोनों की नेगेटिव साइन है, दोनों की नेगेटिव साइन है तो क्या करेंगे, जो छोटा वाला होता है वो सबसे बड़ा, तो ये वाला बड़ा होगा। ये किसके लिए था, इसके लिए, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, इधर लिख रहा हूँ -3 इंटीजर 2/7 इज ग्रेटर देन -3 इंटीजर 4/5। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो let us start with the first question, that is -3/5, -2/5 and -1/5। तीनों का बेस क्या है, सेम। तो ऊपर वाला नंबर देखिए, ऊपर वाला नंबर जो माइनस है, तो माइनस में जो बड़ा वो छोटा कहलाता है, और हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो -3/5 ये छोटा नंबर हुआ, उससे बड़ा ये और उससे बड़ा ये, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? चलो यहां पे 3, 9 और 3 तीनों का बेस डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या मिला, 9, तो एलसीएम मिला 9। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 9 है तो 9 को 9 बनाना है तो 1 से ही करेंगे, और इधर वापस 3 से। चलो -3/9, 2 1 जा -2/9, 4 3 जा -12/9। चलो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, तो ये वाला पहले लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, और लास्ट में ये वाला, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो ये फ्रैक्शन किसके लिए था भाई, 12/9 इसके लिए, तो यहाँ पे पहले ये आएगा, फिर ये 3/9 किसके लिए था, इसके लिए, तो -1/3 आएगा, और लास्ट में -2/9। दिस इज द आंसर, राइट। द लास्ट क्वेश्चन दैट इज -3/7, -3/2, -3/4। इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, किसका, 2 7 और 4 का एलसीएम निकाले, तो 2 1 जा 2, 7 का 7, 2 2 जा 4, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो एलसीएम कितना मिला, 28 मिला स्टूडेंट्स, राइट। तो पहले नंबर लिख देंगे एज इट इज। अब तो इसको 28 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4 से। इसको 28 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से। और इसको 28 बनाना है तो 7 से। चलो 4 3 जा -12/28, 14 3 जा -42/28, और ये हो जाएगा 21/28। चलो सबका बेस हो गया सेम। अब माइनस नंबर में जो बड़ा होता है वो छोटा कहलाता है, तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये होगा, और उसके बाद ये आएगा। चलो -42/28 किसका फ्रैक्शन था, इसका, तो सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे। 21/28 ये इसका फ्रैक्शन है, तो ये वाला नंबर लिख देंगे, और लास्ट में -3/7। सो दिस इज द आंसर, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चंस बाकी है 3, वो आपको होमवर्क करने हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।